जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करी थी तो मैं कुछ ऐसा था और मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगा। पर जो गलतियाँ मैंने करी, जो मिस्टेक्स मैंने करी, जो भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं नहीं चाहता आप भी वो सारी चीज़ें करो। तो अगर आप भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना चाहते हो जिससे आप फैट कम करो और उसी के साथ आप मसल भी बिल्ड करो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी 2025 में अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना चाहते हो, तो आपको कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में बदलना पड़ेगा। देखो, जब भी हम कुछ नई हैबिट्स को शुरू करते हैं ना, तो हमें ऑब्वियसली टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना होता है। अब वो हमें करना कैसे है? हम सबके पास कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे 9:30 बजे रिपोर्ट करना होता है अपने ऑफिस में। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5:30 में जिम जाता हूँ और 7 बजे तक मैं जिम में होता हूँ। उसके बाद मैं घर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अपना डाइट खाता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। तो हम सबके पास कुछ ना कुछ काम है। क्या पता आप कॉलेज में हो सकते हो, क्या पता आप ऑफिस में हो सकते हो, या कहीं भी XYZ आप किसी न किसी ऑब्वियसली किसी पोजीशन पे, किसी जगह पे अपनी लाइफ में होगे जहाँ पे आपको जिम ऐड करना है, बट आप बोलोगे कि यार टाइम नहीं है। टाइम हम सबके पास होता है, बस उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना वो एक आर्ट है और वही आपको सीखनी है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, जैसे कि मेरे पास भी 24 घंटे हैं, तो आपको पहले मैनेज करना है कि आपको उसे बिताना कैसे है। अगर आपको अपना एक एक मिनट पता होगा ना, तो आप आराम से एक नई हैबिट को अपने शेड्यूल में ऐड कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिम एक ऐसी चीज है लाइफ के अंदर जो आपको धीरे धीरे रिजल्ट देती है। और अगर आपने ये चीज सीख ली ना, तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, आप इस चीज को सीख जाओगे कि छोटे छोटे स्टेप्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। कंसिस्टेंटली फोकस तरीके से अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और तो सबसे पहले आप अपना टाइम देखो, आप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिता रहे हो। अगर आप दिन में 10 घंटे सो रहे हो, तो उसको आपको पहले तो नीचे लेके आना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे के अंदर आपको उठना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, तो आपको सुबह जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म होने के लिए ट्रैक करो अपने टाइम को। और उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी डाइट। जो डाइट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना, वो डाइट मैंने खाई थी और मैंने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ये पूरी डाइट ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2200 कैलोरीज के अंदर होने वाली है। प्रोटीन इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 160 टू 170 ग्राम्स मिलेगा। पर उससे पहले आपको कितनी कैलोरीज खानी है, उसके लिए आपको इस कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा। इस कैलकुलेटर के अंदर आप अपना एक्टिविटी लेवल डालो, एज डालो, हाइट डालो, वेट डालो, सब कुछ डालो और देखो। और एक हमारे पास कैलोरीज आ जाएगी। जो भी आपकी कैलोरीज आ रही है, आपको उस मेंटेनेंस कैलोरीज से ना 200 से 300 कैलोरीज कम खानी है। और उससे आपका वेट लॉस और मसल बिल्डिंग बहुत आराम से हो जाएगा इस डाइट की हेल्प से। अगर आपकी कैलोरीज 2000 आती हैं, तो आप इस डाइट को 2000 कैलोरीज के अंदर ले आना और उस डाइट को खाना शुरू करना। ये डाइट बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, जल्दी बना सकते हो, जल्दी खा सकते हो। क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहना होता है, प्रैक्टिकल रहना होता है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी डाइट को भी तैयार कर सकूं और आराम से उसे खा सकूं। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने की जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत अमेजिंग थी। बहुत सारी गलतियां मैंने करी, पर मैं नहीं चाहता आप वो गलती करो। इसीलिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक बिगिनर वर्कआउट शेड्यूल की, जिसको मैं भी फॉलो करता था जब मैं एक बिगिनर था। उसके लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आपको सारे वर्कआउट्स प्लान क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो मेरा जो प्री वर्कआउट मील होता है वो आप भी ले सकते हो। उसके अंदर हम एक होल एग डालेंगे, एक चीज का स्लाइस डालेंगे और उसको खाएंगे। और उसके साथ आप 1 चम्मच कॉफी भी पी सकते हो, जो कि मेरा एक गो टू गो मील होता है एज अ प्री वर्कआउट मील। अगर आप सुबह वर्कआउट नहीं करते, तो इस मील को आप शिफ्ट कर सकते हो शाम के लिए, या उसके लिए भी मैं आपको एक अमेजिंग मील बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा मील नंबर 1 से, जो हमारे होने वाले हैं 50 ग्राम्स हम दलिया लेंगे। ओट्स या दलिया में से आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यूजुअली आजकल ओट्स खा रहा हूँ, क्योंकि ओट्स ना जल्दी बन जाते हैं कंपैरेटिवली दलिया से। पर अगर आपके पास टाइम है, तो मैं आपको बोलूंगा 50 ग्राम्स दलिया लो। उसके अंदर 1 स्कूप आपको वे प्रोटीन डालना है और 1 केला डालना है। ये हमारा एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिलते हैं। देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या सिंपल कार्ब्स की बात आती है,
मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं ऊपर छोड़ दूंगा, उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में एक फर्क होता है। सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी ना जल्दी से उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और यही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उल्टा होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ज्यादा फाइबर होता है और वो हमारे पेट में लंबे टाइम तक रहता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती। और जब भी हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं तो हमें यही चीज को ध्यान में रखना है कि हमें लंबे टाइम तक भूख ना लगे। इसीलिए जब भी कोई वेट लॉस कर रहा होता है, जब भी कोई कटिंग कर रहा होता है, वो हमेशा ब्राउन राइस खाता है, ओट्स खाता है, स्वीट पोटैटोस खाता है। ये सारे फूड आइटम्स होते हैं ना, इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, धीरे धीरे पेट में हमारे डिसॉल्व होते हैं और हमें एनर्जी देते रहते हैं। अगर आपको ये डाइट प्लान याद नहीं हुआ होगा तो टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में एक लिंक छोड़ दूंगा नीचे, उसके अंदर जाके आपको ये पूरा का पूरा डाइट प्लान मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करो और अपने घर पे लगाओ, किचन में लगाओ, याद कर लो और इस डाइट को फॉलो करो। और उसके बाद बढ़ते हैं हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ। वो भी एक इजी सी मील होने वाली है। उसमें हम लेंगे 6 अंडे, 2 हम होलिक्स खाएंगे और 4 हम एग वाइट्स खाएंगे। और उसके साथ अगर आपको भूख लगती है तो उसके बाद आपको 50 ग्राम ना, या तो आप पीनट्स खा सकते हो क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो मूंगफली खाने का एक अलग मजा है, या आप रोस्टेड चने भी खा सकते हो। दोनों आपको 50 ग्राम खाने हैं, या तो पीनट्स खा लो 50 ग्राम या रोस्टेड चने खा लो 50 ग्राम। मैं यूजुअली सीजन के हिसाब से चलता हूँ। आजकल मैं 50 ग्राम्स पीनट्स खा रहा हूँ, पर कभी कभार जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं 50 ग्राम रोस्टेड चने भी खा लेता हूँ। तो ये एक परफेक्ट मील होती है। अगर आपको भूख लग रही है, एज अ स्नैक करना है, तो आप रोस्टेड चने ले सकते हो। और मिड मॉर्निंग में आपको 6 अंडे खाने हैं। और फिर बात करते हैं हमारे लंच की। लंच में हम लेंगे 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, उसके साथ हम लेंगे ब्राउन राइस, 50 से 60 ग्राम हमें ब्राउन राइस खाने हैं, और एक बाउल हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का खाना है। फाइबर खाना वेट लॉस जर्नी में, बॉडी रिकॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। वही हमें स्मार्ट प्ले करना है, क्योंकि जितना कम भूख लगेगी और जितना ज्यादा बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशन होंगे, प्रोटीन, कार्ब्स, गुड फैट्स, उतना ज्यादा ना आप वेट लॉस कर पाओगे और मसल भी बिल्ड कर पाओगे। 1 चम्मच हमें घी भी डालना है हमारे चावलों के ऊपर। और उसके बाद अगर आप शाम में वर्कआउट करते हो तो उसके लिए आपके पास एक और मील है। अब हमें ना एक स्मार्ट चॉइस करनी है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या फर्क होता है, तो अब हमें दिमाग लगाना है और अपने प्री वर्कआउट मील में ना सिंपल कार्ब्स खाने हैं कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले। उसके लिए हम बनाएंगे पोटैटो मैश। दही डालो, नमक डालो, काला नमक डालो, चाट मसाला करके उसे खाओ। दही से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, और पोटैटो मैश एक सिंपल कार्ब होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, जिससे आप एक अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। और उसके बाद बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मील की, जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील होगी। ये भी बहुत इजी सी मील होगी। हमें 100 ग्राम पनीर लेना है, भुर्जी बना लो, कुछ भी बना लो, 1 चम्मच घी डाल सकते हो, और उसके साथ हमें 2 रोटियां खानी है, और अगेन एक छोटा सा हमें वेजिटेबल का बाउल लेना है। देखो, हम वेजिटेबल्स क्यों खा रहे हैं अपने लंच में और पोस्ट वर्कआउट मील में, कि हमें भूख कम से कम लगे। जब भी हम फाइबर को ऐड कर देते हैं ना एज ए वेजिटेबल सोर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा फैंसी मील्स खानी है, ब्रोकली खानी है या एवोकाडोस लेके आ रहे हो। जो भी सीजन में वेजिटेबल्स है ना, आपको वो खानी है। जैसे आजकल स्पिनच बहुत चल रहा है। स्पिनच एक बहुत अच्छी वेजिटेबल होती है जो आपको खानी ही खानी है। बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं उसके, मसल बिल्डिंग में भी वो काम करता है। उसके साथ आपको लेनी है गाजरें, ले सकते हो, ब्रोकली अभी बहुत सस्ती मिल जाती है, ब्रोकली ले सकते हो। और यही अगर आप समर्स में इन सारी चीज़ों को लेने जाओगे ना तो आपको बहुत महंगी मिलेगी। ब्रोकली 400-300 रुपये महंगी हो जाती है। जैसे कोई फैंसी चीज़ें नहीं खानी। अभी विंटर्स है, सीजनल वेजिटेबल्स को एंजॉय करो, फ्रेश होती हैं, और इन सारी चीज़ों को अपने मील के अंदर डालो। और एक रात को ना छोटा सा बाउल बनाओ, इतने से बाउल के अंदर 50-60 ग्राम्स वेजिटेबल्स डालो और अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में भी उसे खाओ। और उसके बाद हमारी सोने से पहले एक छोटी सी हम मील लेंगे। 1 स्कूप हम वे प्रोटीन का लेंगे, उसके साथ हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगेन खाएंगे। क्योंकि अब हम रात को क्यों खा रहे हैं, क्योंकि फैट्स भी ना बॉडी में बहुत धीरे धीरे
डिजॉल्व होते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं थ्रू आउट पूरी नाइट में, और उसके साथ हम वे प्रोटीन ले रहे हैं और वे प्रोटीन का भी सेम काम होता है। तो बॉडी को हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं जब आप सो रहे हो और उसे प्रोटीन भी मिल रहा है। और आपने सुना होगा सबसे अच्छी रिकवरी ना स्लीपिंग टाइम पे होती है, वेट लॉस भी स्लीपिंग टाइम से होता है, और स्लीप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। इसलिए आपको मिनिमम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि जितना आप रिकवर करोगे, जितना आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन होगा, उतना ना आप रात को फैट लॉस भी करोगे और मसल भी गेन थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, और इससे आपकी एक बॉडी रिकॉम्पोजिशन हो जाएगी। इस पूरी मील के अंदर आपको लगभग 2000 से 2200 कैलोरीज इसके अंदर मिलती है। प्रोटीन आपको 160 से 180 ग्राम्स मिलता है। और एक सप्लीमेंट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस जर्नी को और ज़्यादा एक्साइटिंग और ईजी बनाने के लिए, वो है क्रेटेन। मैं फ्रिक्स व्हीलर का क्रेटेन लेता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा लेना है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी एकदम जिम जाने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी। कम से कम 3 से 4 महीने रेगुलर जिम जाओ और उसके बाद कोई भी अलग सप्लीमेंट को ऐड करो। क्रेटेन ले सकते हो और उसके साथ आप दूसरा जो सप्लीमेंट है ना वो फ़िश ऑयल लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी रिकवरी में और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। बोन हेल्थ अच्छा रखता है, ब्रेन हेल्थ अच्छा रखता है, तो फ़िश ऑयल भी आप ले सकते हो। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहा है, या जिसको मसल बिल्ड करना है, या जिसे 2000 से 2200 कैलोरीज खानी है। मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप अगर इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत छोड़ना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।